नमस्कार दोस्तों, but first of all, as usual, my first statement that I really very thankful to you that you are giving very precious time for watching my videos. You are giving me comments, very loving comments I am getting, and I really need such kind of comments. And I am also getting so many queries that I really interested to solve. So आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रदर, वो भी एक वैल्यूएबल टॉपिक है जिसके बारे में कई क्वेरीज भी मुझे मिली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रदर आज की डेट में जो सिनेरियो बन रहा है कि लोग लोन तो ले रहे हैं, सीधी सी बात आपको बिल्कुल क्लियर नटशल में बता रहा हूँ कि जिसको कम रिक्वायरमेंट भी है, जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो अवॉइड कर भी सकता है, अगर उसको भी मैसेजेस आते हैं या बैंक की तरफ से कॉल आती है कि भाई आप एलिजिबल हो लोन लेने के लिए, तो वो भी हाथ पसार देता है कि भाई हाँ मुझे लोन दे दो आप। जिसको कि मैं अपनी तरफ से, ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं अपनी तरफ से इस बात को सही नहीं समझता हूँ। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट रिक्वायर फंड्स, आपको कभी भी बोरिंग नहीं करनी चाहिए, बैंक से हो या किसी थर्ड पार्टी से हो। आप इसको मैक्सिमम अपनी लाइफ में अवॉइड कीजिए अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल ही मझधार में फंस ना गए हो। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ब्रदर, वो है कि लोन की सेटलमेंट को किस तरीके से एक बेस्ट टेक्निक, एक बेस्ट वे अपनाते हुए हम लोग सेटलमेंट कर सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या है, उसके टैक्टिक्स क्या हैं। सबसे बड़ी बात होती है लोगों को ये नहीं पता, लोग सेटल तो करना चाहते हैं पर सेटल करते करते भी वो अपना नुकसान कर जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब लोन लेने के बाद आप इंस्टॉलमेंट्स को रीपे नहीं कर पाते हो, तो इसका बड़ा नेचुरल सा, बड़ा ऑटोमेटिक मतलब है इसका कि आपके पास में पैसों की शॉर्टेज है। जानबूझ के कोई डिफॉल्ट नहीं करता आज की डेट में। आज से पहले सिनेरियो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था, लोगों का कोई सिबिल अपडेट नहीं होता था। आज किसी ने एक पैन कार्ड बना लिया, फिर दूसरा बना लिया, फिर चौथा बना लिया। लोगों के 5-5, 7-7 पैन कार्ड होते थे, आधार कार्ड नाम की चीज़ नहीं थी। इनकम टैक्स रिटर्न्स कभी भी जो बैंक या NBFCs है वो ओरिजिनल नहीं देखते थे, उसको क्रॉस चेक नहीं करते थे क्योंकि ऐसा सिस्टम ही नहीं था क्रॉस चेक करने वाला। तो जो फोटो कॉपी के ऊपर लोगों ने ठप्पे मार मार दे दिए, वो चल जाता था, लोन ले लेते थे। आज वैसा नहीं है। आज की डेट में आप कि पूरी बायोग्राफी बैंक के पास पहुंची होती है। तो आपको मैं आज ये चीज़ बताऊंगा, बड़े बढ़िया तरीके से बताऊंगा ब्रदर, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपना पूरा जी जान से अपनी वीडियो बनाता हूं कि आपको पूरी नॉलेज, जो मुझे नॉलेज है वो नॉलेज आप तक मैक्सिमम पास ऑन होनी चाहिए। मेरा जो 30 साल का तजुर्बा है वो आपके पास में, जितना मैं मैक्सिमम बढ़िया तरीके से अपनी बेस्ट इनपुट्स को देते हुए जो मैं आपको पेश कर सकता हूं, वो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूं। मतलब लोग लोन लेते हैं, मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर करता हूं कि कितनी तरह के लोन होते हैं। उनको सेटल करने के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग प्रोसेस है, उनके टैक्टिक्स भी अलग अलग है। टैक्टिक्स का मतलब ये है कि हम जैसे कहते हैं ना भाई, वो बड़ा चलाक है, बड़ा शान पत्ती से उसने लोन को सेटल किया और अपना फ़ायदा कर लिया, तो इसको टैक्टिक्स कहा जाता है। तो आप इस बात को आज अच्छे तरीके से समझिए मेरी बात को। लोन, अनसिक्योर्ड लोन में हमारे पर्सनल लोन और BL यानी कि बिजनेस लोन ये आते हैं। पर्सनल लोन आपको भी पता है, सैलरीड पर्सन को पर्सनल लोन मिलता है, इंडिविजुअल को पर्सनल लोन मिलता है, जो बिजनेस रन कर रहा है उसके लिए बिजनेस लोन बना हुआ है। तो ये दोनों ही अनसिक्योर्ड लोन है। इनको सेटल करने का तरीका अब मैं बताऊंगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा। इनको कैसे सेटल करना है। अगर आप डिफ़ॉल्टर हो गए हैं, अनफॉर्चुनेटली आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, किसी धंधे में पैसा लगाया, वहाँ से आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिली या वो डिले हो रही है, तो उस वजह से आप डिफ़ॉल्ट हो रहे हो या डिफ़ॉल्टर हो चुके हो, तो आप उस केस में अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स में होम लोन आ जाएगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसको आप मॉर्टगेज लोन कहते हो, OD CC लिमिट भी आ जाएगी, मशीनरी लोन्स भी काइंड ऑफ सिक्योर्ड लोन्स हैं। उसके बाद में हमारा सिक्योर्ड लोन ही है ये भी,
लेकिन इसका जो सेगमेंट है वो टोटली डिफरेंट है, जिसको कि हम ऑटो लोन कहते हैं। ऑटो लोन में 3 चीज़ें आती हैं, 2 व्हीलर लोन आ गया, कार लोन आ गया और कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस आ गई। ये सारा ऑटो लोन में ही आ रहा है। एक्चुअली कमर्शियल व्हीकल भी हम ऑटो लोन में ही काउंट करते हैं, हालांकि वो भी एक डिफरेंट सेगमेंट है कि कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस, लेकिन इसको आप ऑटो लोन्स में ही लो आप। ये भी सिक्योर्ड लोन्स हैं। अनसिक्योर्ड को सेटल करने का तरीका टोटली डिफरेंट। सिक्योर्ड जो लोन है उनको सेटल करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट। और जो ऑटो लोन्स हैं, इफ यू आर गोइंग टू सेटल ऑटो लोन्स, उसका कंप्लीटली डिफरेंट है। अब गोल्ड लोन है, उसका कंप्लीटली डिफरेंट है। अब मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा, ध्यान से 1 बाय 1 आप सुनते जाना। पहले हम आते हैं अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर। अनसिक्योर्ड लोन में मैंने आपको पहले बताया कि बिजनेस लोन होगा और पर्सनल लोन होगा। मतलब इसके लिए हम कोई सिक्योरिटी बैंक को प्रोवाइड नहीं करते। देयर इज नो एनी कोलेट्रल। ये टोटली आपकी गुडविल के, आपकी टर्नओवर के बेसिस के ऊपर, अगर पर्सनल लोन लिया है आपने तो आपकी सैलरी के बेसिस के ऊपर आपको ये प्रोवाइड होता है कि आपके क्रेडेंशियल क्या हैं, आपकी एक्चुअल में आपकी क्या औकात है, उस हिसाब से बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। बिजनेस लोन में आपका बिजनेस की टर्नओवर क्या है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी बैलेंस शीट्स में आपका नेट प्रॉफिट क्या है, आपकी कॉन्टिन्यूटी कितने सालों से इंक्रीजिंग वे में है, यानी कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीजिंग वे में, और जो टर्नओवर है वो भी इंक्रीजिंग वे में ऊपर जा रही है। इस चीज़ को चेक करते हुए बैंक, और विंटेज कितना है आपके बिजनेस का, 5 साल पुराना बिजनेस है, 10 साल है, 3 साल है, 2 साल है, वो बैंक चेक करके उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनाता है और उस हिसाब से आपको लोन होता है। उसमें हम कोई सिक्योरिटी नहीं देते ब्रदर। अगर उसमें आप डिफॉल्टर हो जाते हो अनफॉर्चुनेटली, पहली बात तो आप ट्राई कीजिए कि आपने जो भी लोन लिया है आप किस्तें प्रॉपर टाइम के ऊपर दो। कभी भी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों के पास में पैसा होता है लेकिन उसके बावजूद भी वो नेग्लिजेंस, मतलब ध्यान ना देना, आलसपन, अवॉइड करना, पैसा निकालते वक्त दर्द सा होता है, तो इन चीज़ों की वजह से अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स को डिले कर रहे हो तो आप अपने आप को और अपने परिवार को कुएं में धकेल रहे हो। कुएं में धकेलने का मतलब ये नहीं है कि उसको आपने कुएं में पकड़ के डाल दिया। उसका मतलब यह है कि आपके परिवार में अगर आपकी वाइफ ने, आपके बच्चे ने, या आपके बच्चे की वजह से आपको कल एजुकेशनल लोन लेना पड़ता है, उसको अब्रॉड भेजना है, तो आपको लोन नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को लोन नहीं मिलेगा, आपकी बीवी को लोन नहीं मिलेगा। ये ध्यान रख लीजिए। तो इस वजह से अगर आपके पास में पैसा है तो आप लोन को प्रॉपर तरीके से निपटाइए। और सेकेंडली, अगर आपके पास में अनफॉर्चुनेटली दिक्कत हो गई है, पैसा नहीं अरेंज हो रहा है, कुछ भी करके पैसे का अरेंजमेंट ही नहीं हो रहा, आप बैंक को कुछ भी नहीं दे पा रहे हो, तो उस केस में आपको मैं ये गाइड करता हूँ कि आप कभी भी, बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये देखा है कि ये लोग कहते हैं कि भाई आप बैंक को पहल करने दीजिए। आप अनसिक्योर्ड लोन में बैंक को पहल भी मत करना। किसी भी लोन्स में बैंक should not come to you first you should approach to बैंक। आपका एक प्लस पॉइंट बनता है, बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट आने वाले फ्यूचर के लिए। आप बाय मेल, बाय मैसेज या किसी भी तरीके से आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं बैंक से, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखिए, जिससे ये साबित हो कि आपने अगर लोन लिया था और आपको महसूस हुआ कि मैं लोन लेने के बाद आज मेरी पोजीशन ये है कि मैं लोन को रीपे करने के काबिल नहीं हूँ, तो मैं अपनी तरफ से बैंक को इंटीमेट कर रहा हूँ कि भाई मेरी जो है अभी पोजीशन डावाडोल है, आई एम रियली अनेबल टू रीपे द इंस्टॉलमेंट्स, तो मेरे लोन को आप प्लीज़ सेटल कीजिए, नट शेल में निपटाइए। मैं इसको 3 या 4 बार में या 2 बार में निपटाने के लिए रेडी हूँ। जो बेस्ट ऑप्शन आप अपने लिए सोच सकते हो और कर सकते हो, उसी ऑप्शन के ऊपर आप बैंक के साथ कम्युनिकेट करोगे।
आप ये अगर आपको लगता है कि यार मैं तो 6 महीने में उतार नहीं पाऊंगा, और आप सीधी सी बात बैंक को कह देते हो, या आप सोचते हो मैं 15 दिन में बैंक को पैसा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप कहते हो चल यार मेल ही करनी है, मैं लिख के भेज देता हूँ यार मैं 15 दिन में ये इतने पैसे दे दूंगा, मैं आप मेरे को बताइए कितना पैसा। क्योंकि बैंक भी आपके साथ अगर नेगोशिएट करेगा तो बैंक भी ये सोच के नेगोशिएट करता है कि आप उसका जो अमाउंट है, लोन अमाउंट है, वो कितने टाइम के अंदर क्लियर कर रहे हो। अगर वो 10 दिन के अंदर कर रहे हो तो उसका अलग सिस्टम रहेगा। 4 दिन में रेडी है पेमेंट तो 4 दिन में आप पेमेंट कर रहे हो, उसका सिस्टम अलग होगा। अगर आप कहोगे मैं 2 बार में इंस्टॉलमेंट्स बनाऊंगा 3-3 महीने की, उसका अलग सिस्टम होगा। तो ये चीज़ आप पहले अपने को एनालिसिस कीजिए कि मैं कितने टाइम के अंदर बैंक को इंस्टॉलमेंट्स दे सकता हूँ, 1 शॉट पेमेंट कर सकता हूँ। ये चीज़ें आप देखिए, ठीक है। नंबर 2, आप अनसिक्योर्ड लोन की जहाँ तक हम बात करते हैं, अनसिक्योर्ड लोन की पहले कर रहे हैं हम लोग, कि अनसिक्योर्ड लोन में टेन्योर बहुत छोटा मिलता है, 3 साल का, 5 साल का मैक्सिमम। इससे ज़्यादा का टेन्योर आपको अनसिक्योर्ड लोन में नहीं मिलता है। इंस्टॉलमेंट हैवी होती है, लोगों को दिक्कत आती है, ज़्यादातर दिक्कत आती है लोगों को। आप वहाँ पे इमीडिएटली ऑन स्पॉट पेमेंट करने के लिए अगर रेडी हैं तो आप बैंक से एक बढ़िया बार्गेनिंग कर सकते हैं। बैंक का कोई भी रिकवरी एजेंट आता है, किसी से ना तो पैनिक होने की ज़रूरत है, ना रूड होने की ज़रूरत है। अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट गेटिंग रूड, वो आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, रुकना करता है, या कोई आपके जो सोशल स्टेटस है उसको कोई पॉइंट आउट करके आपके गली मोहल्ले में कोई ऊंच नीच बात करता है, तब तक आपको बिल्कुल गर्मी के साथ में कोई भी बात नहीं कहनी है। क्योंकि ये एक, जहाँ तक ये बात एक सच्चाई है कि आप लोन वापस करने के लिए अनेबल हो, उतनी ही बड़ी सच्ची बात यह है कि आपने लोन बैंक से लिया है। बैंक ने आपकी ज़रूरत को अगर पूरा करने के लिए आपको पैसा दिया है तो बैंक को ये हक बनता है कि वो अपना पैसा अगर वक्त के ऊपर नहीं आ रहा है तो उसके लिए वो आपको अप्रोच करे, पर जो भी कानून के दायरे है उसके अंदर रह के, जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस है, जो कि एक बैंकिंग का स्ट्रक्चरल नॉर्म्स है, उसके अंदर रहते हुए बैंक आपसे रिकवरी के लिए उसके पास में पूरे हक है। लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं आजकल वीडियोस देख के कि भाई मैंने बैंक से पैसा लिया, अरे आ गया मेरे घर में पैसा पूछने के लिए आया, अब इसकी बेइज्जती करता हूँ, बदतमीजी करता। क्यों भाई, आप क्यों करोगे बदतमीजी? और आपके साथ कोई मिसबिहेव करता है तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने सोशल स्टेटस को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास में पूरे राइट्स हैं, कानूनी राइट्स हैं। आपके परिवार, आपने पैसा अगर लिया है तो ये बात जरा ध्यान में रख लीजिए मेरी, कि आपके परिवार के साथ में कोई भी ना तो बदतमीजी कर सकता है, ना लोन के मामले में उनसे कोई बात कर सकता है। ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। अगर राम ने पैसा लिया है, राम के साथ को एप्लीकेंट उसकी वाइफ है, तो वाइफ और राम दोनों से ही बैंक का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो या ऑफिसर हो वो बात कर सकते हैं, गुंडागर्दी नहीं कर सकते। हालांकि गुंडागर्दी वाला जमाना अभी चला गया है, ये सिर्फ वीडियोस के ऊपर ही हम लोग देख रहे हैं कि भाई रिकवरी वाले आए, उन्होंने बदतमीजी की, ऐसा किया वैसा किया। आज की डेट में हर बंदा एजुकेटेड है, हर बंदे के घर में कोई ना कोई बंदा ऐसा है जो वेल एजुकेटेड है। अगर फैमिली पूरी एजुकेटेड नहीं भी है, उनको अपने राइट्स पता है। आज की डेट में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता, कोई पुलिस वाला आपके घर लोन की रिकवरी के सिस्टम में आपको अप्रोच नहीं कर सकता। इसमें डायरेक्ट कोर्ट केस होता है, बैंक कोर्ट केस करेगा आपको, उसके बाद में कोर्ट की तरफ से नोटिस आएगा, आपको वहाँ पे कोर्ट में कॉल बुलाया जाएगा, तो आपको वहाँ पे जाके अपनी प्रेजेंस देनी है और अपना जो पक्ष है अपना रखना है कि मेरा पक्ष ये है जी, मैं ऐसी ऐसी मेरी पोजीशन है। ये सिंपल सिस्टम है। लोग, किसी ने बैंक, आपको अगर कोई अप्रोच करता है अपना पैसा रिकवरी करने के लिए तो उसमें कोई गर्मी खाने की जरूरत नहीं होती हमें, आप कितने भी पावरफुल हो। बड़ी नेचुरल सी बात है। जहां तक मैं आज की डेट में समझता हूं कि किसी ने पैसा लिया है तो कोई भी जानबूझ के बैंक का पैसा नहीं रखेगा, क्योंकि उसको पता है मेरा सिबिल खराब होगा।
आज की वीडियो में मैं आपको एक दो चीज़ें मोटी मोटी और बताऊंगा जो आपको थोड़ा सावधान करेंगे कि भाई मैं बैंक का पैसा अगर लेता हूं तो मेरे को कितना सोच समझ के लेना चाहिए, और अगर मेरे पास में किसी भी सोर्सिंग से पैसा मैं अरेंज कर सकता हूं तो मेरे को वो अरेंज करके बैंक को पैसा वापस करना चाहिए। आप एक बात को समझ लो, अगर सिबिल जो सिबिल रिपोर्ट है, सिबिल को अगर गवर्नमेंट ने एम्बेसी के साथ में लिंक कर दिया तो आप ये समझ लो आपके पूरे खानदान में, यानी कि आपके पूरे परिवार में, खानदान बोल दिया मैंने, परिवार में आपका कोई भी इंसान बाहर जा नहीं पाएगा जब तक कि आप बैंक का आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्लियर नहीं करते हो। और इसके पूरे चांसेस हैं कि ये काम गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है, क्योंकि लोग यहां से पैसा लेके बाहर सेटल होते हैं। चोरों ने बैंकों को सावधान कर दिया है। कभी भी ये चीज की नोटिफिकेशन आ सकता है कि आज की डेट के बाद में सिबिल को एम्बेसी के साथ में लिंक कर दिया जाता है। आपके परिवार में कोई बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, वो सफ़र करेगा। आपने उसकी पढ़ाई के लिए लोन लेना है, आप सफ़र करोगे, ऑटोमेटिकली बच्चा भी सफ़र करेगा। मैं ये चीज़ बताने के लिए इस वीडियो के ऊपर नहीं आया हूँ कि जो दुनिया बता रही है कि भाई आपको कोई अप्रोच करता है रिकवरी वाला, उसके साथ ऐसे करो वैसे करो। ये तो आप गूगल के ऊपर सर्च मार के आप मारोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। मैं आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। कॉन्सिक्वेंसेस आपको भी मालूम है। सिबिल का आज की डेट में क्या वैल्यू है, लोगों को अभी भी 50% लोगों को ये चीज़ की अवेयरनेस है। लोग अभी भी इसको हल्के में ले रहे हैं। हमारे पास में जितने लोग अप्रोच करते हैं उनके 70% के करीब लोगों के सिबिल डिस्टर्ब हुए होते हैं। वो भी अच्छे घरों के लोग जिनके पास आज भी गाड़ियां हैं, पैसा है। अब उनको लोन की जरूरत है तो लोन मिलेगा नहीं। आज की डेट में आप एक बात को बड़े अच्छे से समझो ब्रदर, बड़ी गहराई से समझना। आगे जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है, जमाना चेंज हो रहा है, लोग बिजनेस की तरफ, फ्रीलांसिंग की तरफ, स्टार्टअप्स की तरफ ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं। नौकरियों का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को छोड़ के जितने ट्रेडिंग हाउस हैं सब में ऑलमोस्ट आप ये देख लीजिए कि थर्ड पार्टी फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्योंकि आजकल सोशली प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं कि आपने अपने प्रोडक्ट बेचने हो, आप घर पे बैठ के सिर्फ अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से बेच सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है इस वीडियो में कि आप बैंक से लोन लेके डिफॉल्ट करने की कोशिश ना करें, उसको संभालें। बैंक का पैसा स्ट्रेट वे उसको वापस करें, टाइम के ऊपर वापस करें। अगर टाइम के ऊपर आप वापस नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आप कभी भी लोन को अगर सेटल करने के लिए जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए फिर आपको बेस्ट सेटलमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है और आपको पता है मैं 10 लाख के ऊपर बैंक ने 15 लाख रुपया बना दिया पेनल्टी इंटरेस्ट लगा के, अब आप उसको, अगर आपको कॉपी ऑफ सेटलमेंट ही मिलना है तो फिर आप बेस्ट सेटलमेंट कीजिए, जो कि मतलब पता चले कि सेटलमेंट की है। 5 लाख में कीजिए, 2 लाख में कीजिए, अनसिक्योर्ड में आप बेस्ट सेटलमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर आते हैं हम लोग, सिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स में ब्रदर होम लोन हो गया, लैप हो गया, ओडी सीसी लिमिट हो गए, मशीनरी लोन्स हो गए, ये सारे सिक्योर्ड लोन्स में आते हैं। सिक्योर्ड लोन में आपकी प्रॉपर्टी बैंक के पास रखी होती है। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप ये समझ लिए बैंक उसका सिंबॉलिक पोजेशन लेने के बाद में फिजिकल पोजेशन लेके वो प्रॉपर्टी को नीलामी में डाल के, हालांकि ये बड़ा थॉरो प्रोसेस है, ये सालों का प्रोसेस है, लेकिन ये कर सकता है बैंक। आपकी चीज अगर 30 लाख की है, 10 लाख का आपने लोन लिया है तो बैंक कभी भी उसको 20-25 लाख रुपए में निकाल देगा। मैं आपको बता देता हूं, वो 30 लाख की वेट नहीं करेगा कि 30 लाख है, वो एक रिजर्व प्राइस रखेगा, उसके ऊपर जितने की भी बिडिंग जाएगी वो उसमें निकाल देगा। आपकी प्रॉपर्टी जाने के पूरे चांसेस होते हैं। हालांकि एक थॉरो प्रोसेस है, इसमें बैंक ज़्यादा
स्पीडी लेवल के ऊपर और प्रेफर नहीं करता, लेकिन इन केस ऑफ डिफॉल्ट बैंक करेगा। आगे आगे स्ट्रिक्टनेस, सख्तियां बढ़ती जाएंगी। अभी तक जैसा चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप कहोगे कि थोड़ी रिलैक्सेशन होती जाएगी, नहीं, आगे आगे सख्ती बढ़ती जाएगी। बैंक सख्त होते जाएंगे, नॉर्म सख्त होते जाएंगे और लोगों को पैसों की जरूरत पड़ेगी। सिबिल खराब होगा, लोन नहीं मिलेगा। आप लोन लेने के लिए फिर आप एजेंट्स लोगों के धक्के खाओगे, 5-5, 10-10%, 20-20% उनको चार्जेस दोगे। भाई इससे अच्छा है तो लोन के रीपेमेंट ही करो ना टाइम के ऊपर, आपको धक्के ही ना खाने पड़े कहीं पे। लोगों को 10-10%, 8-8, 5-5, 10, 20-20% आपको देना ही ना पड़े। आप में अगर कमी होगी तभी आप चार्जेस दोगे, अगर आप में कोई कमी नहीं होगी तो आप चार्जेस, व्हाई यू विल पे द चार्जेस देन? आप डायरेक्टली यू विल अप्रोच टू द बैंक, आइदर बैंक विल अप्रोच टू यू, द बैंकर विल प्रोवाइड द डोर स्टेप सर्विसेज देन। आप क्यों पैसा दोगे? इसलिए आप सिक्योर्ड लोन्स में ज्यादा सावधान रहो। अगर बैंक से आप पैसा नहीं दे सकते हो तो बैंक को पहले मेल आप करो कि मेरी ये पोजीशन है, मैं इतना टाइम चाहता हूँ, ये जितना टाइम भी आपको लगता है कि मैं इतना टाइम चाहता हूँ, मुझे इतने टाइम की मोहलत दी जाए, मेरे को कोई मॉरेटोरियम पीरियड दिया जाए, या मेरे को 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, जो भी आपको लगता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आप अपने आप का पैसा अरेंज कर लोगे या अपने आप को सेटल कर लोगे, आप उतना टाइम लीजिए बैंक से। कल को कोर्ट में भी अगर केस जाता है तो आप ये समझ लीजिए आपका प्लस पॉइंट होगा कि इस इंसान की इंटेंशन गलत नहीं है। अगर इसको अपनी पोजीशन का खुद ही पता चल गया था, इसके पास में सारे प्रूफ है कि इसका पैसा स्टक हो गया कहीं पे या बैड डेट्स में चला गया, मर गया, कोई लेके भाग गया, तो आपके पास प्रूफ होंगे तो कोर्ट भी आपको रियायत देगी, वो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देगी सेटल करने के लिए। अगर उनको ये बैंक ये प्रूव कर देगा कि भाई इसने तो अभी 3 महीने पहले तो गाड़ी फाइनेंस कराई है, अभी गाड़ी लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर दे रहा है गाड़ी की, मेरे होम लोन की इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है, तो आप ये समझ लो कि आप बुरी तरीके से रगड़े गए। फिर या तो इतनी प्लानिंग करो कि बैंक आपके खिलाफ कोई सबूत ही ना दे सके, आपके अकाउंट में पैसा जीरो, आपके बच्चे कोई हाई एजुकेशन के ऊपर नहीं पढ़ रहे, आप उधर में तो कहो मैं बैंक की 20,000 की इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता, लेकिन आपके बच्चे की 15,000 रुपये महीने की फीस जा रही है, तो भी आपका नेगेटिव पॉइंट बनेगा, क्योंकि आप एक एवरेज लेवल से ऊपर ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हो। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा हमें हक है, हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें, लेकिन एक हद से ज्यादा जब आप उसके ऊपर पैसा खर्च करते हुए दिखाई देते हो और जहां से पैसा आपने लिया आप उसको एक पैसा नहीं वापस कर रहे, तो बैंक फिर उस केस में आप कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, डिक्री ऑर्डर, कि भाई इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके इसको ऑक्शन में डालो और जो पैसा इसका बेचने के बाद में अगर प्लस माइनस होता है तो इसके साथ एडजस्ट करो। ये नौबत मत आने दो आप। सिबिल, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं ब्रदर, सिबिल को खराब करना एक फुलिशनेस है आज की डेट में। आज से 15 साल 20 साल पहले सब गधा, घोड़ा, हाथी सब एक ही दौड़ में भाग रहे थे। किसी को यहां से लोन करवाया, दूसरे शहर से कराया, एक स्टेट में भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोन कराया तो नहीं पता चलता था। तो इसलिए सिक्योर्ड लोन में आप ज्यादा सावधान रहो। अब आते हैं कार लोन्स के ऊपर, मतलब इसलिए मैं आपको ओवरऑल इसकी नॉलेज दे रहा हूं। बाकी बहुत ज़्यादा गहराई में आपने कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट्स चेक कर लो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, हर फ़ोन कॉल्स का जवाब देता हूं। तो आप मेरे से 7 से शाम को 7 से 8 बजे के बीच में कॉल करके बिल्कुल कोई भी पॉइंट हो आपके, या कोई भी क्वेरी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डिस्कस कर सकते हो। मैं उसका पूरा आपकी तसल्ली होने तक आपको जवाब दूंगा। अब आते हैं ऑटो लोन के ऊपर, मतलब कार लोन्स में अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी अगर एक तो सोशली आपकी मिट्टी होती है, आपकी इंसल्ट होती है। भैया गाड़ी बड़े शान शौकत से फाइनेंस करवाई थी, अब ले गए फाइनेंस कंपनी वाले उठा के, कितनी बड़ी इंसल्ट है ये, आप खुद सोच लीजिए आप इस बात को। दूसरी बात मतलब ये है कि अगर आपकी गाड़ी, आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, हालांकि ये बड़े सख्त कानून है कि आप कहीं पे जा रहे हो, ऑन द वे आपकी गाड़ी को सीज नहीं किया जा सकता। वो आपके साथ बैठ के आपकी डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा के उसके बाद गाड़ी ले जाने का हकदार है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपको गाड़ी से उतारा, गाड़ी लेके सीजर ले गया, तो गाड़ी ऐसे सीज नहीं होती है।
गाड़ी को रिकवरी वाले इस तरीके से नहीं उठा सकते। इसको हार्ड रिकवरी कहा जाता है। आज के ज़माने में हार्ड रिकवरी बंद हो गई है, ये बात आप समझ लीजिए। कार लोन हो गए, टू व्हीलर लोन हो गए, इसमें आप अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हैं। हालांकि इसमें मैंने देखा नहीं है कि ज़्यादातर सेटलमेंट की जरूरत पड़ती है। जिसकी गाड़ी उठ गई वो गाड़ी लेने कभी आया ही नहीं वापस, शर्म से नहीं आया या पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ। हमने 90% केसेस में देखा है जिनकी गाड़ियाँ उठ गई हैं वो गाड़ियाँ लेने वापस नहीं आए हैं। तो आप ये चीज़ सोच समझ के लीजिए। सेटल करना मतलब सेटल करने के लिए दिमाग, टैक्टिक्स, प्लानिंग इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपको नॉलेज कितनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका राइट करेक्ट प्रोसेस क्या है। आप कार लोन्स हो गए, कमर्शियल व्हीकल्स हो गए, टू व्हीलर लोन हो गए, ये सारा ऑटो लोन का सेगमेंट है। इसमें आप सेटल करने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। अब गोल्ड लोन है ब्रदर, आपको मैं बता दूं, गोल्ड लोन में हम लोग गोल्ड रखते हैं अलग अलग बैंक्स में, एनबीएफसीज में। आज की डेट में ये थोड़ा ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है कि लोग कहते हैं भाई इसमें फॉर्मेलिटी कम है, सिर्फ आपका आधार पैन कार्ड दिया जाता है और गोल्ड का वेट करके उसका कोई बैंक 90% तक देता है, कोई 70% तक, कोई 80% तक, इस तरीके से आपको लोन दिया जाता है। उसमें अलग अलग सिस्टम होता है, ईएमआईज नहीं बनती हैं, सीधे आपको पर मंथ अलग अलग एनबीएफसी का कई तरह के उसमें फॉर्मेट बने हुए हैं। आप पर मंथ इंटरेस्ट दे सकते हो, आप एडवांस में 3-3 महीने का इंटरेस्ट कटवा सकते हो, आप 1 साल का लेके फ्रेम लेके रीपेमेंट पीरियड लेके उसके बाद में रिन्यूअल में जा सकते हो। हर तरीके का सिस्टम है। गोल्ड में भी हमने देखा है लोगों के 50-50 लाख रुपए का गोल्ड पड़ा हुआ है, फिर भी वहाँ डिफॉल्टर बन रहे हैं। आपको इतनी बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर पेनल्टी लगती है, पेनल्टी के ऊपर फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर फिर पेनल्टी। ये आप ये समझ लो कि ये आपको मल्टीपल टाइम्स इंटरेस्ट और पेनल्टीज लगती हैं। इंटरेस्ट सपोज करो 1 महीने का 500 रुपए का इंटरेस्ट है, तो 500 रुपए आपने 1 महीने का नहीं दिया और अगले महीने में उस महीने का 500 तो लगेगा, इस महीने के 500 रुपए के ना पे करने की वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी लगेगी। तो ये जब आप एग्रीमेंट साइन करते हो, एग्रीमेंट पढ़ता कोई नहीं है क्योंकि ये 50-60 पेजेस का एग्रीमेंट कौन पढ़ेगा। उसके अंदर दुनिया भर का सिस्टम लिखा होता है। हालांकि बैंक पूरे राइट्स को बिल्कुल लेके नहीं चलते हैं, अपने पूरे राइट्स को बैंक यूटिलाइज नहीं करता है क्योंकि उसको पता है कि कल को ये बहुत बड़ी कोई एक आध बंदे ने भी कहीं पे कुछ अपने साथ 19-20 कर लिया तो बैंक का नाम बदनाम होता है। जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो बैंक ज़्यादातर बहुत हार्ड नहीं चलता आज की डेट में। लेकिन जहां पे बैंक की रिकवरी, भाई बैंक ने पैसा दिया है, बैंक अपना पैसा लुटाने के लिए तो बैठा नहीं है, बैंक पैसा नहीं छोड़ेगा। मैं आपको इतनी बात, ये बात आप पत्थर की लकीर लिख लो कि अगर आपके दिमाग में, किसी के दिमाग में ये हो कि बैंक ने मेरे को 6 महीने से पूछा ही नहीं है, मैंने भी 6 महीने पहले अप्रोच किया था, अब तो बैंक ने पूछना भी भूल गया बैंक, तो आप मैं 6 महीने बाद क्या 6 साल बाद भी बैंक खड़ा हो जाएगा। आपने आज किसी इंसान, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, वो सारी इंस्टॉलमेंट दे दी, पीछे लास्ट में जाके कार की 3-4 हज़ार रुपये का कोई पेनल्टी या कोई इंटरेस्ट अमाउंट बैलेंस रह गई तो वो नहीं दी और ना एनओसी लेने गए, तो आप समझ लो वो 3-4 हज़ार रुपया, 30-40 हज़ार रुपया बनते टाइम नहीं लगेगा जब आप एनओसी लेने जाओगे। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ब्रदर मेरा मन था कि मैं आपको क्लियर करूं इसके ऊपर कि आप कभी भी जब भी कोई लोन को सेटल करते हो, लोन को डिफॉल्ट करते हो, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि मेरे परिवार के ऊपर और मेरे फ्यूचर के ऊपर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे, वो किस हद तक बुरे साबित हो सकते हैं कल को। आपकी कोई भी क्वेरी हो ब्रदर, कुछ भी आपने और भी कुछ पूछना हो तो आपको मैं, मेरी तरफ से आपको मोस्ट वेलकम है ब्रदर। मैं बहुत ज़्यादा कोई टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको बड़े स्टाइल में, बड़े कट टू कट, बड़े पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊँ। आप जैसा ही मैं भी कोई इंसान हूँ, मेरे ठीक है, मेरे एक्सपीरियंसेस हैं इसमें, तो मेरे को जो जो चीज़ें दिमाग में आती हैं वो चीज़ें आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ एज ए ब्रदर।
मुझे YouTube से क्या सिस्टम है YouTube का मुझे अभी पता नहीं चला, कुछ भी मेरे को ज़्यादा इसका कोई मालूमियत नहीं है। मेरे को अभी थोड़े दिन पहले मेरे को पता चला कि ये चैनल मोनेटाइज हुआ है। मेरे को तो ये मोनेटाइज का भी आई वॉज नॉट अवेयर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा। मेरा तो वीडियो बनाने में और लोगों को जो अवेयरनेस देने में इंटरेस्ट रहा है। तो उसके लिए भी हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ है, अभी अभी मोनेटाइज हुआ है ये। बाकी आप जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, आपका प्यार मेरे को मिलता रहेगा, मैं अपने आप को भी पॉलिश करता रहूँगा और जितनी कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जैसे मेरे को आपकी तरफ से मोहब्बत मिलेगी उतनी मोहब्बत से मैं और भी नॉलेज गेन लेके और भी अपने अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टडी करके इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरा फील्ड इसी के साथ कनेक्टेड है। मैंने बार बार आपको कहा है, रियल स्टेट, बिल्डर लॉबी हो गया, फ्रॉड्स हो गए, स्कैम्स हो गए, बैंकिंग हो गई, फाइनेंस हो गया, इसी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। इसी से आप कनेक्टेड कोई भी क्वेरीज हो आपकी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आज के लिए ब्रदर इतना ही है और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।